वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट पार्ट में हम 21st न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे थे, अब उसकी इंटरनल चॉइस पे चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। देखो किस तरीके से, इफ का मतलब रिलेशन, मतलब इसका मतलब होता है गिवन मैथ्स में, सही है। आर कोई रिलेशन है सेट आर पर, तो जो भी कंडीशन इस तरीके से डिफाइंड है, सही है। अब चेक करना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो डायरेक्टली लिख देना आप कि गिवन है कोई आर कोई रिलेशन है, सही है। तो इस तरीके से मतलब ए कोमा बी टाइप के उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है और कोई कंडीशन है, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद और ऑन रिलेशन किसी सेट पर होता है, जैसे यहाँ पर सेट आर पर है। अब आपको पता होना चाहिए इस आर और इस आर में अंतर है। ये तो है रियल नंबर वाला आर और ये केवल रिलेशन वाला आर, इनमें अंतर है, आप पता होना चाहिए आपको, बेस्ट है, सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर डायरेक्टली कह दो, जब पहला केस है सिमेट्री का चेक करना आपने, तो डायरेक्टली सिमेट्री की डेफिनेशन लिखी, बात खत्म, सही है। तो लिख लो आप सिमेट्रिक का केस या फिर लिखो फॉर सिमेट्रिक, तब भी सही है आपकी चीज़, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, तो लिख लो आप। देखो कुछ इस तरीके से, तो सिमेट्रिक कहता क्या है, मतलब इफ लिखो या फिर लेट करो, वो आपके ऊपर। मतलब कोई कंडीशन हम लेके चले, मतलब ए कोमा बी कोई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मान लिया हमने आर के अंदर, रिलेशन के अंदर, सही है। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि सिमेट्री का मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर है ना उसका अपोजिट कर दो आप, बात खत्म। वही आर के अंदर आना चाहिए, अगर आया तो सिमेट्रिक है, नहीं आया तो नहीं है, बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अब आप थोड़ा सोचो ना, ए कोमा बी ही क्यों लेके चले आप। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ए कोमा बी मान के चलना है। ए कोमा बी इसलिए मान के चले क्योंकि एक पहले से लिखा हुआ, इस वजह से कह सकते हो आप। या फिर हो सकता है किसी को ये वर्ड अच्छे ना लगते हो सकता है एक्स कोमा वाई लेके चलना होता, तो उसका टारगेट ये हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर को अपोजिट करना है, बात खत्म। तो इस तरीके से सही है, वो आपके ऊपर है, जो भी मतलब केस मानना चाहते हो। इन चीज़ों, इन छोटी छोटी बातों में कभी भी कंफ्यूज मत रहना, सही है। तो अब ये कंडीशन हम लेके चले, तो यहाँ से कह दो ना डिफाइंड है, ये चीज़ जो गिवन थी, तो ये कोमा भी इस तरीके से ओपन हो रहा है, जो भी कंडीशन है, सही है। तो ये हमें चाहिए, चेक करनी है ये आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कोमा ए का मतलब हुआ क्या, बी कोमा ए का मतलब पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली ये पढ़ना आना चाहिए, ए कोमा बी पढ़ना आना चाहिए। तो इस बात का मतलब है यहाँ पर हमें ए और बी से ही मतलब है, एक्स्ट्रा सिंबल से मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का मतलब जहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर सोल्व होगा वहाँ पर एक्स्ट्रा सिंबल तो आएगा ही आएगा, सही है। अब ये इसको कैसे पढ़ सकते हो कि जो पहली पोजीशन पर लिखा हुआ था वो तो है लेफ्ट हैंड साइड में, और सेकंड पोजीशन पर राइट हैंड साइड में, सही है। इसी को पढ़ना कहते हैं, सही है। तो बस बी कोमा क्या हो जाएगा, जो पहली पोजीशन पर लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना था, या फिर कह दो इस केस में कि ए की जगह बी लिखना, बी की जगह ए, तब भी बात आपकी सही है। और एक्स्ट्रा सिंबल एज इट इज रहेगा, इसमें चेंज मत कर देना कभी, सही है। अब ये चीज़ तो गिवन है, ठीक है ना, कि मतलब ए की वैल्यू बी से छोटी है, ए की वैल्यू, इसका तो ये मतलब हुआ ना, इसको तो पढ़ना आता होगा ना इनइक्वालिटी को, या फिर सिंपली वर्डों में कह दो, अपने वर्डों में, मतलब इस चीज़ का मतलब जिस भी साइड मुंह खुला हुआ होगा वो वैल्यू बड़ी होती है, और जिस साइड बंद होगा वो वैल्यू छोटी होती है। तो इस तरीके से सही है। तो मतलब ए की वैल्यू छोटी है, उसी टाइम पर, उस एक पर्टिकुलर टाइम पर अपोजिट है यहाँ पर कि ए की वैल्यू बड़ी। अब ये थोड़ी ना हो सकता है एक टाइम पर, जैसे आप कोई वैल्यू सोच लो, जैसे 1 और 2 सोच ली, तो मतलब 2 तो बड़ी है ना एक टाइम पर, अपोजिट थोड़ी ना हो सकता है कि मतलब 2 छोटा 1 से, गलत है, तो गलत है, तो ये हो जाएगा गलत है, तो बात खत्म, सही है। और इसी वजह से ये नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक, इस तरीके से सोचना होता आपने, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर डेफिनेशन 2 लाइन लिखी, बात खत्म, तो नॉट सिमेट्रिक, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस के लिए सोच लो ट्रांजिटिव, तो देखो कुछ इस तरीके से। तो अब जैसे सेकंड केस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव का, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव की लाइन लिखी, बात खत्म। तो लिख लो, चलो ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। तो मतलब वही इफ लेके चलना होता है, मतलब कंडीशन, इसमें काम की बात है। कोई ऑर्डर्ड पेयर मान लिया आपने, सही है, आर के अंदर, रिलेशन के अंदर एक टाइम पर यहाँ पर 2 मानने होते हैं, 2। और दूसरे की खास बात ये, ठीक है ना, कि मतलब बी रिपीट होगा एक सेट में सेकंड पोजीशन पर, दूसरे में पहली पर, तो इस तरीके से। और हमें क्या चेक करना होता है कि यहाँ से क्या मिल जाए आपको,
डायरेक्ट ही कह दो ना, पहले का तीसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन वो भी इस तरीके ए कोमा सी, सी कोमा ए नहीं, अंतर है इसमें, ए कोमा सी और सी कोमा ए में अंतर है, वो आर के अंदर चेक करना आपने। सही है, अब ये कंडीशन लेके चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी न्यूमेरिकल में था, ए कोमा बी किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था, गिवन था ये। सही है, और बी कोमा सी कह दो पहली पोजीशन पर लेफ्ट हैंड साइड लिखना, सेकंड पर राइट हैंड साइड, और ये सिंबल एज इट इज। सही है, और अब हमें यहाँ पर क्या सोचना है, इसी तरीके से पहले मतलब वही पहली पोजीशन पर लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड वाला राइट हैंड साइड, और बीच में वही सिंबल रहेगा। सही है, अब देखो ये कंडीशन लेके चले, अब थोड़ा सोचो, ए की वैल्यू बी से छोटी है, बी की वैल्यू सी से छोटी है, तो मतलब इसको कंबाइन करोगे तो आपको ये नहीं मिल जाएगा ए बी से छोटा और बी सी से छोटा है, तो यहाँ पर कह दो ना आप क्या कि सी तो सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है। उसी टाइम पर हमें ये केस चाहिए कि ए छोटा है सी से, सही बात है, तो अब सी सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, यहाँ पर ये रिजल्ट भी तो है ना, ए सी से भी तो छोटा है, वही चाहिए था, या फिर कहो सी बड़ा है ए से, ए की मतलब है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो और यही चाहिए था, मतलब ये आर में होगा, आर में है तो डायरेक्टली लिख देना इट इज ट्रांजिटिव, तो इस तरीके से। ठीक है ना, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन लिखो तो ये आंसर हो जाएंगे, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो इस तरीके, बस कुछ नहीं, लाइन लिखी, इनकी एक लाइन है, बात खत्म, और अब उसको डिफाइन मतलब जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से सोचना होता है इस टाइप से। सही है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना आपने, तो सबसे पहले इसी को आई मान लो आप कि इसके इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। सही है, अब देखो, अब ये आपके ऊपर ये क्या नजर आ रहा है आपको, जो देखो इंटीग्रेशन में कभी भी मन कंफ्यूज मत रहना, जो भी चीज़ दिमाग में रिजल्ट निकाल दो उससे, एक ही फंक्शन के कई आंसर हो सकते हैं, ये आपको बताया था। अब आपके ऊपर ये क्या नजर आ रहा है आपको, अगर आप इंटीग्रेशन के एक बार कभी रिवीजन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना आसान तरीकों के लिए। सही है, अब वहाँ पर एक काम की बात बताई थी, ऊपर तो लीनियर पता चला, एक्स की एक पावर, लीनियर का मतलब ये होता है एक पावर, एक्स की ही क्यों, इस वजह से। सही है, और डिवाइड में क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो वेरिएबल की है 2, तो इस तरीके, तो ये आपके पास कौन सी टाइप है, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, और सिंपल क्वाड्रेटिक है, सिंपल का मतलब बीच वाली टर्म भी है, अगर नहीं होती तो प्योर क्वाड्रेटिक हो जाता। इस तरीके टाइप की बात सोचनी है, तो इस तरीके से अगर आप वर्किंग रूल के हिसाब से चलना चाहो, अगर ये चीज़ नजर आ रही है तब तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले काम है लीनियर को हटाना, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना आपने, तो सबसे पहले सोल्व किस तरीके से होगा कि ऊपरला अट जाए, थोड़ा सा सोचो, केवल ऊपरला अट जाए तो मतलब ऊपर समथिंग हो, मतलब लीनियर एक्स खत्म हो जाए, मेन ये बात है, मतलब समथिंग मतलब हो सकता है कांस्टेंट हो, वो चीज़ नहीं तंग करेगी आपको, और डिवाइड में क्वाड्रेटिक एज इट इज रहेगा। सही है, इस तरीके से। ठीक है, ये टाइप कैसे सोल्व होगी, ये टाइप सोल्व होगी कि सबसे वही ऊपर कुछ भी हो सकता है, मतलब केवल कांस्टेंट एक्स नहीं होना चाहिए, मेन ये बात है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को बनाना होता है प्योर क्वाड्रेटिक, इस तरीके, ये है वर्किंग रूल। और इसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक के 7 फॉर्मूले बताए थे, उनमें से कोई भी अप्लाई हो सकता है, तो अगर इस टाइप से चलना चाहते हो तो ये वर्किंग रूल है, आपके ऊपर कुछ भी नजर आ सकता है, हो सकता है आपको ये फैक्टर बना सकते हो, आपके ऊपर बनते हो तो ठीक है, हो सकता है किसी को ये मतलब जैसे ऊपर एक मतलब हम इसको हो सकता कोई पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करना चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। देखो ये सारी बातें सही है, तो मतलब हो सकता है आपको ये फ्रैक्शन नजर आते हो, सही है ना, तो मतलब किस तरीके सोचना होता है क्वाड्रेटिक में, क्या कि देखो अब ये छोटी छोटी बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि बीच वाले को मतलब जिसकी एक पावर है उसको तोड़ना होता है 2 फैक्टर में, सही है, या फिर 2 टर्म को आप, सही है, जिसकी मल्टीप्लाई तो ये आई 1 into 2 आ जाए, 2 तो मल्टीप्लाई हो, सही है, और जिसका सम प्लस का 3x आए, कर लो कन्वर्ट, तो मतलब 2 और 1 चले जाएंगे, सही है, वो आपके ऊपर, इस बात को मतलब छोटी क्लास हुई बात ही है, सही है, तो डायरेक्टली लिख दो आप x+1 और x+2 हो जाएगा कैलकुलेशन से, तो इस तरीके से। सही है, बस फैक्टर बना मतलब पॉसिबल है तो बना लो, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना, आपके ऊपर ये चीज़, सही है, तो इस तरीके से।
तो बस चलो ये टाइप आप यूज कर सकते हो इस न्यूमेरिकल में। सही है। तो बस मतलब कुछ भी नहीं इंटीग्रेशन में, और वही है कौन किसका डिफरेंशिएशन है वो मेन बात होती है। हो सकता है पुट करने के बाद कुछ चीज़ें नजर आ रही हो, वो आपके ऊपर है। सही है। अब चलो एक टाइप से सोल्व कर ले यहाँ पर। हाँ हो सकता है मतलब किसी को जैसे चलो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। सही है। इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करके ये लिख सकते हो कि एक्स बाई और नीचे ये वाली चीज़ जो अभी लिखी थी। सही है। इस तरीके से। ठीक है। हाँ हो सकता है मतलब किसी को ये स्टेप भी सीखना हो वो आप कमेंट कर देना, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। मतलब ये फैक्टर कैसे बने, छोटी क्लास में बातें वैसे देखा जाए तो। सही है। तो इस तरीके, और हो सकता है किसी को इस टाइप से सॉल्यूशन चाहिए इसी न्यूमेरिकल का, तब भी आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी। सही है। हाँ एक टाइम पर हम केवल ये मेन बात है चॉइस को बताएंगे साथ के साथ, लेकिन हम केवल एक से सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से। सही है। बस वो आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसका भी तरीका बता चुके हैं, तो बस यहाँ पर ठीक है ना। और यहाँ पर पूरे को ही लेट किया जाता है, या फिर को पुट कर लो, मतलब पूरे को ही उठा करके उसके हिसाब से सोच लो आप जैसे, तो मतलब पूरे फंक्शन को ही के हिसाब से बात कर लो आप। सही है। तो इस तरीके से अब केवल पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड के हिसाब से सोचना होता है। सही है। अब देखो ये लीनियर है, दो लीनियर की मल्टीप्लाई है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन की भी टाइप बताई थी आपको, 4 टाइप बताई थी, वो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। और दोनों अलग अलग है, नॉन रिपीटेड है ये लीनियर फैक्टर। सही है। तो बस लीनियर के लिए एक कम बताता तो मतलब कांस्टेंट, तो लीनियर से एक कम कांस्टेंट होता है, तो ए मान लिया कांस्टेंट। डिवाइड में आपके ऊपर ही है, हो सकता है कोई इसको पहले x+2 लिखे x+1 बाद में, वो आपके ऊपर है। तो पहले इस तरीके, और ये चीज़ सही है प्लस का साइन, फिर ये भी लीनियर है तो लीनियर के लिए वही कांस्टेंट मान लो कोई दूसरा, तो इस तरीके से। सही है। बस और ए और बी की वैल्यू निकाल दो आप, तो आसान तरीका ये है। ठीक है ना। आसान तो ये भी है, मुश्किल नहीं होता इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से बस अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर है, यहाँ से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, समझना आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दे डायरेक्ट। ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर दोनों के साथ लो, और बी की मल्टीप्लाई यहाँ पर दोनों के साथ लिख लो। सही है। अब इसके बाद कंपेयर करना होता है, अब एक्स की एक पावर है तो ये है। सही है। तो कंपेयर करोगे तो क्या क्या रिजल्ट मिल जाएगा आपको, एक बार तो एक्स के कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई में, तो ए और यहाँ पर बी है तो दोनों का सम। सही है। और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 1 है, लो, और एक बार कह दो एक्स की पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हो ना आप, किसी नंबर की पावर 0 1, और 0 इंटू समथिंग लिखा ना लिखा बात बराबर, केवल समझना है। तो कांस्टेंट को 0 के साथ इक्वेट कर दो तो ए प्लस बी एक बार 0 हो जाएगा। सही है। तो बस वैल्यू निकाल लो, तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से। सही है। तो इस तरीके से, और ये छोटी सी चीज़ का ध्यान रख लेना कैलकुलेशन का, एक मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो। सही है। तो ये 2a का काम कर देगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो बस इसके बाद ए और बी को जो भी तरीका, मतलब छोटी क्लासों में जो भी तरीका सीखा हो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, अप्लाई कर देना। सही है। तो ए की वैल्यू यहाँ से चलो -b आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर देना ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू -b आ जाएगी, और यहाँ पर पुट कर देना, तो माइनस का 2b प्लस का b, तो माइनस का b 1 के बराबर, कैलकुलेशन और b की वैल्यू -1 आ जाएगी। सही है। तो इस तरीके से, और एक बार b की वैल्यू और a की वैल्यू माइनस का था तो मतलब 1 हो जाएगी, तो इस तरीके से। सही है। हाँ लेकिन वही है, ये मतलब आगे आप सोल्व कर सकते हो, आगे मतलब मुश्किल नहीं है यहाँ पर सिंपली। ठीक है। चलो फिर भी सोल्व कर लेते हैं पूरा इसको। सही है। तो मतलब यहाँ पर ax+2a होगा, लेकिन यहाँ पर कंपेयर गलत कर दिए, जैसे x के तो यहाँ पर सेम रहेंगे a प्लस बी। ठीक है ना। यहाँ पर ये 2a आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी किस तरीके से, तो मतलब यहाँ पर वो आपके ऊपर है, मतलब b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1 - a, और यहाँ पर पुट कर देना, तो 2a प्लस देखो इस तरीके से, मतलब 2a प्लस b की वैल्यू ये पुट कर देना, तो इस तरीके से, और 0 के बराबर 2a प्लस -a, और ये +1 उस साइड -1 का काम कर देगा, तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, और a की वैल्यू किसी एक में पुट करके देख लो। सही है। तो -1, तो इस तरीके से -1 + b = 1, इस तरीके से, और b की वैल्यू इस साइड माइनस उस साइड प्लस, तो 1 + 1 2 का काम कर देगा। तो इस तरीके मतलब केवल वैल्यू छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रख लेना कैलकुलेशन में। सही है। तो बस, और इसके बाद मतलब आपने इसके बाद इसको ये आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, ये चीज़ हट के। सही है। ए की वैल्यू जो भी आई हो आपके पास, सही है, और बी की वैल्यू ये आई है,
तो आपका फाइनल रिजल्ट और डिवाइड में लीनियर है, और लीनियर का मतलब डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर देना। तो मतलब फाइनल आंसर आपका इंटीग्रेशन का ये रहेगा, जैसे माइनस साइन अलग से, ठीक है, और इसके लिए 1/x, तो कह दो लीनियर, लीनियर नजर आते ही लॉग अप्लाई करना था, लो सही है। एक बार प्लस का 2 एज इट इज, सही है, और इसके बाद x + 2, ठीक है ना, और वही डिवाइड में लीनियर है तो लॉग अप्लाई करना अपने, और प्लस का c लिख देना। तो इस तरीके से सही है, वो आपके ऊपर, मतलब सिंपल न्यूमेरिकल में तो हम यहाँ पर नहीं वो प्रॉपर मतलब सेम मान के चलते, हो सकता कोई इसको log c, वो आपके ऊपर आगे स्टेप बढ़ाना चाहो तो मतलब पावर प्रॉपर्टी से ये ऊपर चला जाएगा, सही है। यहाँ पर ये मतलब कोई लॉग की प्रॉपर्टी याद है तो अच्छी बात है, हाँ सीखनी हो तो कोई भी रिवीजन वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, या फिर जो पहले आंसर लिखा होता वो भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से तो ये इस टाइप से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, मतलब जो भी चीज़ दिमाग में ही पुट कर देना, वैल्यू निकाल लेना आप। तो इस तरीके से सही है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।